नमस्कार दोस्तों। आज का पाठ जूझ लेखक आनंद यादव के जीवन का आत्मकथात्मक अंश है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के उस संघर्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है जहां शिक्षा पाने की तीव्र इच्छा और पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों के बीच लगातार टकराव बना रहता है। लेखक का मन विद्यालय जाने के लिए भीतर ही भीतर तड़पता रहता है, किंतु वह अपने पिता से यह बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि पिता खेती को ही जीवन का एकमात्र साधन मानते हैं और पढ़ाई को समय की बर्बादी समझते हैं। लेखक यह भली भांति समझता है कि उसके दादा के समय में खेती जितनी उपजाऊ और लाभकारी थी, उतनी उसके पिता के समय में नहीं रह गई है। इसलिए केवल खेती के सहारे परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के कारण लेखक के मन में यह विचार बार बार आता है कि यदि वह पढ़ लिख जाए और नौकरी कर ले, तो उसके हाथ में अपने स्वयं के पैसे होंगे और वह परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेगा। किंतु यह सपना आसान नहीं था, क्योंकि दिवाली के बाद उसके परिवार में ईख पेरने का कोल्हू चलाया जाता था, जो अत्यंत श्रमसाध्य कार्य था, और लेखक को भी अपनी माँ के साथ धूप में कंडे थपने, खेतों में काम करने और जानवर चराने जैसे कठोर कार्य करने पड़ते थे। माँ लेखक की इच्छा को समझती थी, पर पिता के स्वभाव को जानकर स्वयं को असहाय मानती थी। अंततः माँ बेटे दोनों दत्ताजीराव देसाई के पास जाते हैं, जो गांव के समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति थे। देसाई दादा लेखक की पीड़ा और उसकी पढ़ने की सच्ची लगन को पहचान लेते हैं और उसके पिता से तर्कपूर्ण ढंग से बात करते हैं। वे पिता द्वारा दिए गए सभी बहानों को काट देते हैं और लेखक को पुनः विद्यालय भेजने का निर्णय कराते हैं। यद्यपि पिता लेखक को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु कठोर शर्तें लगा देते हैं, जिनमें सुबह सुबह खेत का काम, पानी देना, पशु चराना और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय से अनुपस्थित रहना शामिल होता है। लेखक इन सभी शर्तों को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके लिए शिक्षा सर्वोपरि थी। विद्यालय में लौटने पर लेखक को नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके पुराने सहपाठी आगे बढ़ चुके होते हैं। छोटे बच्चों के साथ बैठना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और उसके पहनावे का उपहास किया जाता है, जिससे वह मानसिक रूप से टूट जाता है और खेत के काम को ही बेहतर समझने लगता है। फिर भी लेखक हार नहीं मानता और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को पुनः संजो लेता है। मंत्री नामक कठोर किंतु अनुशासन प्रिय शिक्षक के प्रभाव से उसकी पढ़ाई में सुधार आता है और वसंत पाटिल जैसे होशियार सहपाठी से प्रेरणा लेकर वह एकाग्रता के साथ अध्ययन करने लगता है। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मराठी के शिक्षक नजेवा सौंदलगेकर के आगमन से आता है, जो कविता को गाकर, अभिनय के साथ और भावों में डुबोकर पढ़ाते थे। उनके सान्निध्य में लेखक को शब्दों की शक्ति, कविता की लय, छंद और अलंकार का बोध होता है। खेतों में काम करते हुए, जानवर चराते समय और एकांत में वह कविताएं गुनगुनाने लगता है और स्वयं कविता रचना का प्रयास करता है। यही साहित्यिक चेतना धीरे धीरे लेखक के व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देती है और वह बालक, जिसे कभी पढ़ाई से वंचित कर दिया गया था, आगे चलकर एक संवेदनशील कवि, महान कथाकार और उपन्यासकार बन जाता है। इस प्रकार जूझ केवल एक बालक की पढ़ाई की कहानी नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष का प्रतीक है जिसमें शिक्षा, गुरु कृपा, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम के माध्यम से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला पाठ कौन सा समझना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।